ब्रह्मांड के उस छोर पर जहां समय स्वयं थक कर रुक जाता है और आकाश अपनी सीमा भूल जाता है, वहां एक लोक है जिसे देवता ब्रह्मलोक कहते हैं। ये वो स्थान है जहां सृष्टि के नियम रचे जाते हैं, जहां काल, कर्म और गति के सूत्र बुने जाते हैं और जहां से अनगिनत लोकों का संचालन होता था। उस दिन ब्रह्मलोक में एक असामान्य शांति छाई हुई थी, ऐसी शांति जो तूफान के आने से पहले होती है। ब्रह्मा अपने स्वर्ण सिंहासन पर विराजमान थे, अपने चारों मुखों से चारों वेदों का निरंतर उच्चारण कर रहे थे। ऋग्वेद से सृष्टि के मंत्र, यजुर्वेद से कर्म के विधान, सामवेद से देवताओं के गीत और अथर्ववेद से भय और रक्षा की विधियां। हंस वाहन जो उनका वाहन था, उसके पंखों की मंद ध्वनि के बीच पूरा ब्रह्मलोक अपने ही बनाए नियमों में व्यवस्थित था। तभी अचानक आकाश से कंपन हुआ। यह बिजली की तरह नहीं था और न ही किसी ग्रह के टकराने जैसा। यह कंपन चेतना का था, जैसे किसी ने ब्रह्मांड के हृदय को स्पर्श कर लिया हो। चारों वेद एक क्षण के लिए मौन हो गए। ब्रह्मा के चारों मुख एक साथ ऊपर की ओर उठकर देखने लगे। उन्होंने देखा कि ब्रह्मलोक के ऊपर, जहां से आगे केवल अगम अगोचर अवर्णीय क्षेत्र शुरू होता है, वहां से एक प्रकाश उतर रहा है। वह प्रकाश सूर्य जैसा नहीं था, वो चंद्र जैसा भी नहीं था, वह किसी तारे या अग्नि जैसा भी नहीं था। वो ऐसा प्रकाश था जो आंखों से नहीं बल्कि आत्मा से देखा जाता है। उस प्रकाश के भीतर एक आकृति उभर रही थी, धीरे धीरे स्पष्ट। वह न कोई देवता था, न उसके पास कोई मुकुट था, न कोई आभूषण और न ही कोई अस्त्र था। वो एक फकीर था। कंधे पर एक झोली, पैरों में साधारण खड़ाऊ, श्वेत वस्त्र, सिर पर एक सफेद पगड़ी और उसमें एक मोर पंख। उन फकीर के चेहरे पर एक ऐसी शांति थी जैसी युगों के ज्ञान से आती है। उनकी आंखों में ऐसी करुणा थी जैसे उसने अनंत आत्माओं का दुख देखा हो। वो शून्य को ऐसे पार कर रहा था जैसे धरती पर चल रहा हो। ब्रह्मा के भीतर पहली बार भय नहीं बल्कि असमंजस चल रहा था। ये कौन है, उन्होंने मनी मन सोचा, जो मेरी सृष्टि के नियमों से परे चल रहा है। उन्होंने अपना हंस आगे बढ़ाया। हंस की चोंच से एक दिव्य प्रकाश निकला जिसने उस मार्ग को अवरुद्ध कर दिया। ठहरिए महात्मन, ब्रह्मा की वाणी गूंजी। इस मार्ग से केवल वही गुजरते हैं जो मेरे विधान के अधीन है। आप न देवता प्रतीत होते हैं, न सिद्ध, न मुक्त आत्मा। फिर आप कौन हैं और कहां जा रहे हैं? फकीर रुका। उसकी आंखों में कोई भय नहीं था, कोई झिझक नहीं, केवल एक गहरी करुणा थी। उन्होंने कहा, मैं वहां जा रहा हूं जहां तुम्हारी बनाई सृष्टि अपने दुखों से करहा रही है। ब्रह्मा के अंदर जैसे कुछ हिल गया हो। ब्रह्मा ने पूछा कि आप कौन हैं? फकीर ने कहा कि मैं वो हूं जिसका तुम चिंतन नहीं कर सकते हो। मैं उस परम पिता परमात्मा का ज्ञान कला रूपी अंग हूं और लोग मुझे भविष्य में कबीर नाम से जानेंगे। तो ब्रह्मा जी ने पूछा कि आप कहां जा रहे हैं? मृत्युलोक? उन्होंने कहा, हां, पृथ्वी पर, जहां आत्माएं शरीर बनकर रो रही हैं। ब्रह्मा का स्वर कठोर हुआ, लेकिन वो लोक कर्म के लिए नहीं है, दंड के लिए है, शिक्षा के लिए है। जो जैसा करेगा वो वैसा भोगेगा। कबीर साहब मुस्कुराए और कहा, और जो ये भूल गया कि वो आत्मा है, वो क्या भोगेगा? उसी क्षण ब्रह्मलोक की हवा बदल गई। यह कोई साधारण यात्री नहीं था, यह कोई ऐसा था जो ब्रह्मा के बनाए ब्रह्मांड से भी ऊपर से आया था। और ब्रह्मा पहली बार किसी के सामने स्वयं को छोटा अनुभव कर रहे थे। ब्रह्मलोक में अब मौन गहराता जा रहा था। चारों वेद अब भी रुके हुए थे, जैसे वे स्वयं ये जानना चाहते हों कि यह कौन सा सत्य है जो उनके शब्दों से परे आ खड़ा हुआ है। ब्रह्मा ने अपनी दृष्टि उस फकीर पर स्थित की, क्योंकि जो स्वयं का नाम बता रहे थे कि भविष्य में मैं कबीर नाम से जाना जाऊंगा। आखिर ये है कौन?
अब वे केवल सृष्टिकर्ता नहीं थे, वे एक जिज्ञासु थे। क्योंकि ब्रह्मा जहां तक जानते थे तो अद्या ने और काल ने बताया था कि उनसे परे तो कोई है ही नहीं, लेकिन ये तो उनसे भी परे की बात कर रहे हैं। वो आश्चर्यचकित होकर पूछते हैं, तुम कहते हो कि तुम वहां से आए हो जहां मेरी सृष्टि समाप्त होती है, पर उसके आगे तो केवल शून्य है, निर्वाण है, अव्यक्त है। क्या तुम शून्य से आए हो? कबीर साहिब ने हल्के से सिर हिलाया। नहीं ब्रह्मा, तुम जिसे शून्य कहते हो वो भी एक परत है, उसके आगे भी एक देश है। ब्रह्मा ने कहा, असंभव, वेदों में उससे आगे कुछ नहीं लिखा। कबीर साहिब ने कहा, क्योंकि वेद वहीं तक जाते हैं जहां तक तुम्हारी सत्ता जाती है। जिस देश से मैं आया हूं वहां वेदों की आवश्यकता नहीं पड़ती। ब्रह्मा के चारों मुखों पर विस्मय फैल गया। तो तुम कौन हो? उन्होंने पूछा। तो कबीर साहिब ने अपनी झोली को हल्के से छुआ। उससे कोई वस्तु नहीं निकली, पर ऐसा लगा जैसे उससे कोई अनंत ध्वनि उठी हो। मैं उस लोक का दूत हूं जहां न जन्म है न मृत्यु, न कर्म है न काल, जहां आत्मा अपनी असली घर में रहती है। ब्रह्मा के मुख से अनायास ही निकला सतलोक। कबीर साहिब ने एक पल में कहा, हां। कबीर साहिब की आंखों में कोमल चमक आ गई। सतलोक, या जिसे कुछ लोग अमरलोक, परम धाम या निज घर भी कहते हैं। ब्रह्मा का मन हिल गया। पर आत्माएं तो मेरी सृष्टि में पैदा होती हैं। उन्होंने कहा, मैं उन्हें रूप देता हूं, देह देता हूं, लोक देता हूं। कबीर साहिब की आवाज में करुणा घुल गई और कहा, तुम उन्हें केवल पहनावा देते हो ब्रह्मा। आत्मा तो पहले से है, वो तुम्हारी नहीं है, वो तुमसे भी पहले की है। जब ब्रह्मा, विष्णु, महेश कोई भी नहीं था, वो तब भी थी। वो तुम्हारी नहीं, उस परम सत्ता की है जिसे तुमने कभी देखा ही नहीं। तो वे यहां क्यों फंसी हैं? ब्रह्मा ने प्रश्न किया। कबीर साहिब ने कहा कि भ्रम से। उनके मन में भ्रम पैदा हो गया, जैसे कोई राजा भूल जाए कि वो राजा है और स्वयं को भिखारी मानने लगे। ब्रह्मा ने गंभीर होकर पूछा, लेकिन मैंने उन्हें धर्म, वेद, यज्ञ, पूजा सब कुछ तो दिया है। कबीर साहिब ने कहा, तुमने उन्हें मार्ग के पत्थर दिए हैं पर मंजिल नहीं दिखाई। ब्रह्मलोक के चारों ओर इशारा करते हुए कबीर साहिब कहते हैं, ये सब एक विशाल सराय है। कुछ लोग इसे स्वर्ग कहते हैं, कुछ इसे ब्रह्मलोक, कुछ इसे मुक्ति, पर ये घर नहीं है। तो घर कहां है? कबीर साहिब ने कहा, अगम दिशा में देखा और कहा, जहां से प्रेम जन्म लेता है वहां है घर। उसी क्षण ब्रह्मा को पहली बार अपने लोक की सीमाएं दिखाई देने लगी कि हां, मेरे लोक की कोई सीमाएं भी हैं। ब्रह्मलोक का आकाश अब पहले जैसा नहीं रहा था। उसमें हल्की सी दरार सी दिखाई देने लगी थी, जैसे कोई ऐसी बात कह दी गई हो जो सृष्टि के ढांचे को हिला रही हो। ब्रह्मा ने अपने चारों मुखों से एक साथ श्वास ली। उसके भीतर सृष्टिकर्ता का गर्व था, पर अब उसके नीचे कहीं एक सूक्ष्म असुरक्षा भी जन्म ले चुकी थी। तुम कहते हो कि वेद अधूरे हैं, पर वेद तो स्वयं ज्ञान का स्रोत हैं। उनमें ब्रह्म, आत्मा, मोक्ष, निराकार सब कुछ तो लिखा है। कबीर साहिब शांत खड़े रहे और फिर कहा कि लिखा है, पर लिखा हुआ अनुभव नहीं होता। ब्रह्मा ने पूछा, तो फिर लोग क्या करें? यदि वे शास्त्रों पर भरोसा ना करें तो किस पर करें? कबीर साहिब ने कहा कि अपनी चेतना पर, अपने भीतर के साक्षी पर। ब्रह्मा के चारों मुखों पर एक साथ तर्क उभरा, पर चेतना को समझाने के लिए भी तो शब्द चाहिए ना। बिना अक्षरों के ज्ञान कैसे बटेगा? कबीर साहिब ने आकाश में तैरते हुए वेदों के सूक्ष्म रूप की ओर देखा और कहा, अक्षर सीढ़ी है, घर नहीं है ये अक्षर, ये केवल सीढ़ी है। जिस प्रकार किसी व्यक्ति को ऊपर चढ़ना हो तो उस सीढ़ी के माध्यम से चढ़ता है, लेकिन वो सीढ़ी उसका घर नहीं होता। ब्रह्मा ने जोर देकर कहा, लेकिन वेदों में ओंकार है और वो ओंकार ब्रह्म का प्रतीक है, शाश्वत है, निराकार।
कबीर साहब की आंखों में गहराई उतर गई। उन्होंने कहा, ओंकार उस शक्ति का शब्द है जो इस सृष्टि को चलाती है, पर जो इस सृष्टि से परे है उसका कोई उच्चारण नहीं। ब्रह्मा ने कहा, क्या आप निराकार को भी सीमित कर रहे हैं? कबीर साहब ने कहा, निराकार भी एक अवस्था है, सत्य उससे भी परे है। ब्रह्मा चुप हो गए। कबीर साहब ने कहा, तुमने 52 अक्षरों से ये सारा जगत चुना है। ये सारे जगत की जो बुनाई हुई है, चुनाई हुई है, ये सब कुछ 52 अक्षर में है। नाम, रूप, धर्म, जाति, वेद, पूजा सब शब्दों से बने हैं, पर आत्मा शब्दों से नहीं बनी। तो फिर लोग इतना पढ़ते क्यों हैं? ब्रह्मा ने पूछा। कबीर साहब बोले, डर से। डर? कौन सा डर? वो सोचते हैं कि कहीं वो गलत ना हो जाए, ये डर। इसीलिए वे किताब पढ़ते हैं और किताबों के पीछे अपने आप को छुपाते हैं। उन्होंने धीरे से कहा, कागज की लेखी नहीं, मैं आंखों की देखी कहता हूं। मैं कहता आंखन की देखी, तू कहता कागज की लेखी। मैं कहता सुलझावन हारी, तू राखो उलझाई रे। कि भाई, मैं कागज की लेखी नहीं कहता, तुम्हारे वेद जो कागज लिखे हैं उनकी लेखी नहीं कहता, मैं आंखों देखी कहता हूं। तुम्हारे इन कागजों को पढ़ पढ़ के कितने पंडित इन शास्त्रों को पढ़ पढ़ कर मर जाते हैं, पर भीतर झांकना भूल जाते हैं। मैं उस अंदर झांकने वाली उस आंखों देखी की बात कर रहा हूं। ब्रह्मा के भीतर पहली बार एक चुभन सी उठी। तो तुम पृथ्वी पर जाकर क्या करोगे? उन्होंने पूछा। कबीर साहब बोले, मैं उन्हें बताऊंगा कि जो वे ढूंढ रहे हैं वह उनकी सांसों में ही है, वो कहीं बाहर नहीं है, जबकि वो उसे बाहर ढूंढ रहे हैं। ब्रह्मलोक की हवा अब भारी हो चली थी, मानो स्वयं सृष्टि ये महसूस कर रही हो कि उसके मूल आधार पर प्रश्न उठाया जा रहा है। ब्रह्मा ने अपना सिंहासन थोड़ा सीधा किया। अब उनके स्वर में रचनाकार का अधिकार था। उन्होंने कहा, तुम मेरी व्यवस्था पर प्रश्न उठा रहे हो। उन्होंने कहा, पर यह सृष्टि कर्म पर चलती है, जो जैसा करेगा वो वैसा भोगेगा, और यही न्याय है। कबीर साहब ने शांति से उनकी ओर देखा और कहा, हां, पर तुमने कभी ये नहीं बताया कि भोग स्वयं बंधन है। ब्रह्मा ने पूछा, कैसे? कबीर साहब बोले, मान लो कोई चोर है, यदि वो सजा पाता है तो ये न्याय है, पर फिर जो राजा है वो सुख भोगता है, क्या वो सुख वो बंधन नहीं? क्या वो उस सुख को भोगते हुए क्या वो राजा मुक्त है? ब्रह्मा कुछ कहने ही वाले थे कि कबीर साहब फिर बोल पड़े, नरक में भी दुख की जंजीर है और स्वर्ग में सुख की जंजीर है, दोनों ही आत्मा को बांधते हैं। ब्रह्मा ने पूछा, तो क्या मेरी सृष्टि में मुक्ति कहीं नहीं? कबीर साहब ने कहा, तुम्हारी सृष्टि में नहीं, तुम्हारी सृष्टि में केवल चक्र है, जन्म, फिर कर्म, कर्म का भोग, फिर मृत्यु और फिर से जन्म। ये काल का देश है। ब्रह्मा चौके, काल? हां, काल का देश। वह शक्ति जो सब कुछ खा जाती है, देवता, लोक, स्वर्ग, ब्रह्मलोक भी। तो ब्रह्मा ने पूछा कि तो फिर तुम जिस लोक की बात करते हो, क्या वो काल से परे है? कबीर साहब बोले, हां, वो काल से परे है। वहां ना कोई खाता है, ना कोई मिटता है, ना कोई जन्म लेता है, ना कोई मरण होता है। ब्रह्मा के भीतर कंपन दौड़ गया। पर आत्माएं वहां से यहां कैसे आई? कबीर साहब ने गहरी सांस ली और कहा, भूल से। उसने कहा, जैसे कोई सपना, व्यक्ति कोई सपना देखता है, वो उस सपने को ही यदि सच मान ले तो वो दुख में और तकलीफ में आ जाता है, क्योंकि सपने में मिलने वाले सुख को वो सत्य समझ रहा है और सपने में मिलने वाले दुख को भी वो सत्य समझ रहा है। लेकिन वास्तव में स्वप्न का कोई सत्य होता ही नहीं, सत्य से उसका दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं होता। तो ब्रह्मा ने पूछा, और तुम उन्हें याद दिलाने जा रहे हो कि जो तुम देख रहे हो वो एक सपना है? कबीर साहब बोले, हां, मैं उन्हें उनका घर याद दिलाने जा रहा हूं कि जहां तुम आए हो ये केवल एक सराय है। ब्रह्मलोक की दीवारें मानो ये सब सुनकर कांप उठी। कबीर साहब की दृष्टि
जब नीचे पड़ी ब्रह्मलोक से जब उन्होंने नीचे झांका तो पृथ्वी पर उनकी दृष्टि पड़ी, नीली, सुंदर और जीवन से भरी हुई, मगर फिर भी पीड़ा से करहाती हुई। उन्होंने मनुष्यों को देखा जो सुबह से रात तक भाग रहे थे, किसी रोटी के लिए, किसी नाम के लिए, किसी धर्म के लिए या किसी स्वर्ग के लिए। कबीर साहिब ने कहा ब्रह्मा से, देखो ये तुम्हारे नियमों में जकड़ी आत्माएं हैं। उन्होंने एक दृश्य दिखाया। एक ब्राह्मण यज्ञ कर रहा था, धुआं उठ रहा था, मंत्र गूंज रहे थे, पर उसका मन लालच से भरा हुआ था। दूसरी ओर एक साधु था जो जंगल में तप कर रहा था, पर उसके भीतर अहंकार था कि मैं दूसरों से श्रेष्ठ हूं। एक राजा दान दे रहा है, पर सत्ता का नशा उसे अंधा किए हुए है। एक गरीब प्रार्थना कर रहा था, पर भय से। इनमें से कोई भी मुक्त नहीं है। कबीर साहब बोले, क्योंकि कोई भी स्वयं को जानता ही नहीं, कोई स्वयं की आत्मा को जानता नहीं, सभी स्वयं को केवल और केवल देह समझे हुए हैं। ब्रह्मा ने कहा, पर ये तो ईश्वर की खोज कर रहे हैं। कबीर साहब बोले, वे ईश्वर को बाहर खोज रहे हैं, जबकि ईश्वर तो स्वयं इनके भीतर बैठा इंतजार कर रहा है कि कब ये स्वयं के अंदर देखें। उन्होंने एक स्त्री को दिखाया जो मंदिर में सिर झुकाकर बैठी थी, पर उसके घर में भय था। घर अर्थात उसके हृदय में भय था। एक मुसलमान मस्जिद में झुका हुआ था, पर उसके भीतर क्रोध था। धर्म ने उन्हें बांट दिया है। कबीर साहब ने कहा कि जो आत्मा है, आत्मा ने उनको जोड़ना चाहा था, लेकिन इस धर्म ने इन्हें बांट दिया। ब्रह्मा मौन हो गए। तो तुम उन्हें क्या दोगे? कबीर साहब ने धीरे से कहा, मैं उन्हें नाम दूंगा। वो नाम जो शब्द नहीं, वो ध्वनि जो भीतर बजती है, वही उन्हें घर ले जाएगा। वही नाम सत्य है। ब्रह्मलोक अब एक साधारण लोक नहीं रह गया था, वो एक श्रोता बन चुका था। देवता, ऋषि, सिद्ध सब अदृश्य रूप से उस संवाद को सुन रहे थे। ब्रह्मा ने गहरी दृष्टि से कबीर की ओर देखा और कहा, तुम जिस नाम की बात कर रहे हो, किस नाम की बात कर रहे हो? क्या वो एक मंत्र है या कोई विशेष शब्द है? कबीर साहिब ने धीरे से सिर हिलाया कि ना मंत्र है ना उच्चारण, वो तो आत्मा की अपनी धड़कन है। ब्रह्मा ने पूछा, तो उसे जपा कैसे जाएगा? कबीर साहिब बोले, उसे जपना नहीं पड़ता है। उस अनहद शब्द को तो सुनना पड़ता है, लेकिन उसको सुनने के लिए कान नहीं चाहिए। ब्रह्मा चकित हो गए। हर जीव के भीतर एक सूक्ष्म नाद बज रहा है, कबीर साहिब बताते हैं, और वही नाद उसके घर की पुकार है, पर मन का शोर उसे ढक देता है। जिस प्रकार दिन में बाहर का शोर होता है तो आपको आसपास की आवाज भी ठीक से सुनाई नहीं देती, लेकिन जब रात्रि होती है सब कुछ शांत हो जाता है, तो फिर कोई व्यक्ति बहुत दूर भी अगर बोल रहा हो तो उसकी आवाज आपको साफ सुनाई देती है। ठीक इसी प्रकार ये जो व्यक्ति का मन है, ये मन इस माया के आवरण में ढका हुआ है, उसका ज्ञान ढका हुआ है, उसकी आत्मा ढकी हुई है। वो अपनी आत्मा की आवाज इस शोर में सुन नहीं पा रहा। मन का जो शोर है उसमें उसे सुनाई नहीं दे रहा है। जैसे ही ये मन शांत होगा, ये शोर शांत होगा, तो उसे ये आवाज सुनाई देगी। मैं इस संसार को वही चीज बताने जा रहा हूं कि इस मन का शोर कैसे शांत करना है, किस प्रकार से उस नाद को सुनना है, कैसे वो सुनाया जाता है और कैसे सुना जाता है। ब्रह्मा ने पूछा, क्या ध्यान से? कबीर साहब बोले, हाँ, पर ऐसा ध्यान नहीं जो कल्पनाओं से भरा हो, ऐसा ध्यान जो मौन से जन्म लेता है। जैसे कोई नदी बह रही हो, तुम उसके किनारे चुपचाप बैठ जाओ, धीरे धीरे तुम्हें उसका स्वर सुनाई देना शुरू हो जाएगा। यही स्वर आत्मा का मार्ग भी है। ब्रह्मा के चारों मुख नतमस्तक हो गए और पूछा, तो क्या मेरे यज्ञ, मेरे मंत्र? कबीर साहिब ने कहा कि तुम्हारे यज्ञ और तुम्हारे मंत्र ये केवल बाहर की सफाई करते हैं, पर घर के भीतर का अंधेरा केवल घर के भीतर दीपक जलाने से होता है।
यदि तुम घर के बाहर दीपक जलाओगे तो घर के बाहर का ही अंधेरा दूर होगा, घर के भीतर का नहीं। लेकिन वही दीपक यदि घर की दहलीज पे जला दिया जाए तो वो बाहर भी रोशनी देगा और अंदर भी। वो दोनों तरफ के जो अंधकार है उसको मिटा देगा। ठीक इसी प्रकार जब जीव के अंदर ज्ञान पैदा होता है तो उसके अंदर का अहंकार मिटता है, और जब वो बाहर सदाचार करता है तो उसके बाहर का अंधकार दूर हो जाता है। वो अंदर बाहर दोनों तरफ से ही निर्मल हो जाता है। उसके केवल भीतर दीप नहीं, उसको बाहर भी स्वच्छ रहना पड़ेगा। ब्रह्मा को पहली बार लगा कि उन्होंने जो सृष्टि दी है लोगों को, लेकिन शायद आत्मा नहीं दी। ब्रह्मा ने अपने सिंहासन पर बैठते हुए सोचने की कोशिश की कि आखिर उन्होंने क्या दिया है इस संसार को। वो अब उसे सिंहासन नहीं समझ पा रहे थे। पहली बार उन्हें लगा कि ऊंचाई भी एक कैद हो सकती है। उन्होंने नीचे अपने ब्रह्मांड को देखा जिसमें अरबों तारे हैं, अनंत लोक हैं, असंख्य आत्माएं हैं, जन्म और मृत्यु के चक्र में जो घूम रही हैं। और उन्हें पहली बार यह भी दिखा कि इस विराट व्यवस्था में कितनी पीड़ा छिपी हुई है। उसने स्वयं के अंदर ये जाना और सोचा। अपने आप से ब्रह्मा ने बात की और सोचने लगे कि मैंने इन लोगों को लोक तो दिए, पर क्या मैंने उन्हें घर दिया? नहीं दिया। कबीर साहब शांत खड़े थे और ब्रह्मा अपने मन ही मन में सोच रहे थे कि मैंने उन्हें धर्म दिए, पर क्या मैंने उन्हें प्रेम दिया? नहीं दिया। उनके चारों मुख अब वेद नहीं बोल रहे थे, वो स्वयं से बात कर रहे थे कि मैंने उन्हें देवता दिए, पर क्या मैंने उन्हें स्वयं को जानने का मार्ग दिया? शायद नहीं दिया। मैंने वेदों में सारी चीजें बताई, ईश्वर कैसा है, देवता कौन कौन से है क्या नहीं है, लेकिन शायद उन्हें वो मार्ग नहीं दिया जिससे वो स्वयं को जान सके। कबीर साहिब ने धीरे से कही कि तुमने व्यवस्था दी और सत्य पुरुष ने करुणा। ब्रह्मा की आंखों में पहली बार सृष्टिकर्ता के आंसू चमके। तो मैं क्या हूं? कबीर साहिब ने कहा, तुम एक महान सेवक हो लेकिन मालिक नहीं हो। यह वाक्य ब्रह्मा के भीतर बिजली की तरह गिरा और फिर उनका अहंकार धीरे धीरे पिघलने लगा। ब्रह्मलोक में अब कोई वेद स्वर नहीं था, केवल एक गहरी गंभीर शांति थी, जैसे कोई महान सत्य प्रकट हो चुका हो। ब्रह्मा अपने सिंहासन से उठे। ये वही ब्रह्मा थे जिनके आगे देवता नतमस्तक होते थे, जिनके एक विचार से लोक बनते थे, पर अब वे एक साधक की तरह कबीर साहिब के सामने हाथ जोड़े खड़े थे। उन्होंने कहा, हे महात्मन। उन्होंने धीरे स्वर में कहा, यदि ये सृष्टि आत्माओं को भटका रही है तो उसे राह कौन दिखाएगा? कबीर साहिब ने उनकी ओर देखा और कहा, किसी चीज के लिए तो उस सत्य पुरुष ने इस सेवक को भेजा है। इसीलिए उस परमात्मा ने अपनी ज्ञान रूपी कला के रूप में मुझे इस संसार में भेजा है। मैं इस संसार में जाकर इन लोगों को चेताऊंगा। ब्रह्मा का स्वर कांप गया। उन्होंने कहा, पर लोग आपको नहीं पहचानेंगे। वे आपको पागल कहेंगे, विधर्मी कहेंगे, धोखेबाज कहेंगे। कबीर साहब मुस्कुराए और कहा, सत्य हमेशा अकेला होता है। वो तुम्हें सताएंगे, वो तुम्हें पत्थर मारेंगे। कबीर साहब बोले, कोई बात नहीं, मैं करुणा से उत्तर दूंगा। वो तुम्हें मार भी सकते हैं। कबीर साहब बोले कि सत्य को मारा नहीं जा सकता। ब्रह्मा ने गहरी सांस ली और कहा, तो जाइए उस मृत्यु लोक में फिर जीवन भर दो। वो मृत्यु लोक जो कि कष्ट और दुख की आग में जल रहा है, उसे शीतलता प्रदान कीजिए। और पहली बार सृष्टिकर्ता ने संत को प्रणाम किया। कबीर साहब आते हैं। काशी के पास शांत सरोवर लहर तारा, उसकी जल तरंगों में आकाश का प्रतिबिंब झिलमिलाता था। उसी रात आकाश में एक अनोखा तारा चमका। न कोई देवता उतरा, न कोई विमान आया, बस एक कमल खिला और उस कमल पर एक शिशु प्रकट हुआ। उसकी आंखों में न कोई शैशव था, केवल करुणा थी। नीरू और नीमा वहां पहुंचे
तो वे चकित रह गए। ये बच्चा? नीमा फुसफुसाई और वो बच्चा मुस्कुराया और काशी की हवा बदल गई। किसी ने नहीं जाना कि उस रात सतलोक ने स्वयं धरती पर कदम रखा। स्वयं वो परमात्मा सतगुरु के रूप में इस धरती पर आ गया। इस मुर्दों के देश में वो सतगुरु आया था। वो इस सारे लोक को सतलोक बनाने के लिए आया था। यहां जितने भी लोग हैं सब मुर्दे ही तो थे। काशी जाग रही थी, घंटियां बज रही थी, मंत्र गूंज रहे थे और गंगा बह रही थी। पर कबीर साहिब देखते थे कि लोग जागते हुए भी सोए हुए हैं। वो बाजार में खड़े होकर कहते हैं, कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुकाठी हाथ, जो घर फूके आपना चले हमारे साथ। कुछ लोग उन पर हंसे, कुछ क्रोधित हुए, कुछ चुप हो गए, पर कुछ आत्माएं थीं जो सचमुच जाग गई और फिर सतलोक का मार्ग फिर से खुला और वे आत्माएं सतलोक गई। कबीर साहिब अपने शब्द में कहते हैं, अब हम अवगत से चल आए, कोई भेद मरम ना पाए। ना हम जन्म न गर्भ बसेरा, बालक हो दिखलाए। काशी शहर जल बिच डेरा, तहां जुलाहा पाए। कि हम उस अवगत से चल कर आए हैं जिसकी गति कोई जान नहीं सकता, जो काल से भी परे हैं, लेकिन कोई मेरा भेद या मर्म नहीं पाया। ना हमारा जन्म हुआ, ना हम किसी गर्भ में आए, अर्थात माता से हमारा जन्म नहीं हुआ। हमने स्वयं को बालक के रूप में प्रकट किया। काशी शहर में जल के बीच में हमने कमल के फूल पर निवास किया और वहां पर नीरू और नीमा नामक जुलाहे दंपत्ति को हम प्राप्त हुए। धरन गगन मेरे कुछ नाही, सूझे अगम अपारा। शब्द स्वरूपी नाम साहिब का, सोई नाम हमारा। कि ना ही मेरी कोई धरती है, ना ही मेरा कोई आकाश है। मैं इन सब से परे हूं। जहां से मैं आया हूं उस धाम में धरती, आकाश ये सब कुछ नहीं है। वो अगम है, वो अपार है, उसका कोई पार नहीं पा सकता। और मेरा नाम वो नहीं जो लोग धरते हैं। लोग तो केवल शरीर का नाम धरते हैं। मैं तो शब्द स्वरूपी हूं। मैं शब्द स्वरूपी हूं। जो नाम उस मालिक का है वही नाम मेरा है। वो मालिक अनामी है और मैं भी अनामी हूं। मात पिता मेरे कुछ नाही, नहीं ग्रह नहीं दासी। जुल्हा का सुत आन कहाया, जगत करे मोरी हासी। कि ना मेरा कोई माता है ना पिता, क्योंकि मैं गर्भ से नाद बिंद से पैदा नहीं हुआ, मैं स्वयं ही प्रकट हुआ हूं। और ना ही मेरे कोई दास दासी हैं। मैं तो जुलाहे का सुत कहलाया। जुलाहा कौन है? जुलाहा यहां पर अब दो हैं। एक नीरू नीमा जो कि जुलाहे दंपत्ति है, कि मैं जुलाहे का पुत्र आके कहलाया हूं और इस जगत ने मेरी हंसी उड़ाई है जुलाहा कहकर। और वास्तव में तो मैं उस जुलाहे का ही पुत्र हूं। क्यों? क्योंकि वो परमात्मा जो इस पूरे संसार का ताना बाना बुनता है वो भी तो जुलाहा हुआ। इस संसार में जो जुलाहा होता है वो सूत का ताना बुन के वस्त्र बुनता है, लेकिन वो परमात्मा इस संसार का ताना बाना बुन के इस सृष्टि की रचना करता है। हाड चाम मेरे कुछ नाही, हूं सतनाम उपासी। तारण तरण अभय पद दाता, कहे कबीर अविनाशी। कबीर साहिब कहते हैं कि ना मेरे हड्डी है, ना चमड़ी है, ना लहू है। मेरा जो शरीर है वो नूर रूपी है और मैं केवल उस सत्य नाम की ही उपासना करता हूं। वो नाम जो सच्चा है, जो श्रेष्ठ है, वो नाम जो सबको तार देता है, जो सुमरन जो व्यक्ति करता है उसका भी उद्धार कर देता है, जो अभय पद देता है। उस अविनाशी का नाम, उसी नाम का मैं उपासना करता हूं। ये कबीर उसी की उपासना करता है। तो ब्रह्मा जी से ये संवाद होने के बाद कबीर साहिब इस संसार में आते हैं और नीरू और नीमा को उन्होंने अपना माता पिता चुना। उन्होंने नीरू नीमा को ही अपना माता पिता क्यों चुना? उन्होंने किसी और को अपना माता पिता क्यों नहीं चुना? इस भेद को हम अगले किसी सत्संग में जानेंगे, क्योंकि इसके पीछे भी कबीर साहिब ने एक भेद बताया है। तो उसके बारे में हम अगले सत्संग में जानेंगे।
तब तक परमात्मा का सुमरन कीजिए, नाम सुमरन कीजिए और मालिक की मौज में रहिए। परमात्मा सभी का कल्याण करे। सत साहे।